रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 117वां दिन है। रूस का पूरा जोर पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके पर कब्जा करने का है। रूस ने कल निकोलेव इलाके में कैलिबर मिसाइल से भी हमला किया। यूक्रेन के सूमी में रूस पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगा है। इस बीच ब्रिटेन के नए आर्मी चीफ ने अपने सैनिकों को यूरोप में युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। ब्रिटेन के पीएम ने भी पश्चिमी देशों को यूक्रेन रूस के बीच युद्ध के लंबा खिंचने की आशंका जताते हुए संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। रूस जल्द से जल्द यूक्रेन के उन इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहता है जो सामरिक रणनीति के लिहाज से काफी अहम है। दक्षिणी यूक्रेन में ब्लैक सी के करीब निकोलेव में रूस ने विध्वंसक कैलिबर मिसाइल से हमला किया है। हमले के बाद यहां जोरदार धमाका हुआ। उधर सूमी के सेरेडिना बुडा शहर में रूसी फौज पर रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाने के आरोप लगे हैं। यूक्रेन ने कहा कि रूस के हमले में सेरेडिना में कम से कम 10 घरों को भारी नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी सेना ने यूक्रेनी सैनिकों के भारी संख्या में हताहत होने का दावा किया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने दावा किया है कि यूक्रेनी सेना अनट्रेंड सैनिक कर्मियों को भी युद्ध के मैदान में जाने को मजबूर किया जाता है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने मैप के जरिए दिखाया कि कहां-कहां रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। रूसी फौज ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के कई इलाकों में पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के डिपो को भी तबाह कर दिया है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। जंग की वजह से यहां की कोयला खदान में 77 मजदूर फंस गए हैं। सुरक्षा की वजह से कोयला खदान की बिजली काट दी गई है। रूस समर्थित अलगाववादियों ने दावा किया कि यूक्रेन की गोलाबारी की वजह से मजदूर फंस गए हैं। रूस ने सेरोडोनेस्क के मेटियोकाइन गांव पर भी कब्जे का दावा किया है। इस बीच यूक्रेन ने ब्रिटेन के होवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर रूस के 2 टैंकों को उड़ा दिया है। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन की महिला सांसद इवाना क्लिमपुश ने कहा कि कई इलाकों में रूस के 10 हथियारों के मुकाबले यूक्रेन की फौज एक हथियार से ही जवाब दे रही है। उन्होंने पश्चिमी देशों से यूक्रेन को जल्द से जल्द और हथियार मुहैया कराने की अपील की। इवाना ने कहा कि यूक्रेन के पास अब पर्याप्त हथियार नहीं बचे हैं। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी पश्चिमी देशों से और हथियार जल्द देने की गुहार लगा चुके हैं। रूस के साथ जंग में यूक्रेन के पास हथियारों की हो रही कमी को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन को 4 अतिरिक्त हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने पर विचार कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को पहले ही 4 ऐसे रॉकेट लॉन्चर दे चुका है। हिमरस के जरिए यूक्रेनी सेना 48 मील दूर से ही दुश्मन के ठिकानों और हथियारों को निशाना बना सकती है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को M777 होवित्जर तोप की खेप भी दे चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पश्चिमी देशों को यूरोप में जारी युद्ध को देखते हुए लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा है। जॉनसन ने कहा कि ये युद्ध लंबा चल सकता है। जॉनसन के इस बयान के बाद ब्रिटिश आर्मी के नए चीफ सर पैट्रिक सैंडर्स ने ब्रिटेन के सैनिकों को एक बार फिर यूरोप में युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि रूस से यूक्रेन की रक्षा करना ब्रिटेन का दायित्व है और इसके लिए ब्रिटिश सैनिकों को पूरी तैयारी की जरूरत है। जंग में यूक्रेन की मदद करने को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले से ही ब्रिटेन पर आग बबूला हैं। अब पुतिन ने ब्रिटेन को नुकसान पहुंचाने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। अखबार डेली मिरर के मुताबिक पुतिन ने अपने 50 स्लीपर एजेंटों को ब्रिटेन में एक्टिव कर दिया है जो ब्रिटेन पर हमला कर सकते हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 को रूस के वार प्लान की भनक लग गई है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को रूस की ओर से साइबर हमले का भी डर सताने लगा है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 117 दिनों से जारी जंग को लेकर नेटो प्रमुख जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि ये युद्ध अभी और लंबा चलेगा। उन्होंने कहा कि इस जंग के खत्म होने के आसार अभी नहीं दिख रहे और इसे खत्म होने में सालों लग सकते हैं। जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों को अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति से डोनबास को रूसी कंट्रोल से मुक्त कराने की उम्मीद बढ़ सकती है।